कहानी का शीर्षक है हम पाप क्यों करते हैं। एक बार गुरु महाराज जी कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा, इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको जो भी धन राशि अभी तक इनाम में दिया गया है सभी वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगर को छोड़कर तुम्हें दूसरी जगह पर जाना होगा। बीत चुके राज पंडित को कोई जवाब नहीं मिल पाया। निराश होकर के वह जंगल की तरफ चल दिया। वहां उसकी भेंट एक गड़रिये से हुई। गड़रिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर भी चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। पंडित जी ने सोचा, ये गड़रिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। यह सोचकर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। इस पर गड़रिये ने फिर से कहा, पंडित जी हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो। अंततः निसंकोच होकर जो कहना चाहते हो कह दो। पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा, अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया तो राजा हमें नगर से निकाल देगा। गड़रिया बोला, मेरे पास पारस है, से खूब सोना बनाओ, एक भोज क्या लाखों भोज तुम्हारे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि मैं 2 कौड़ी के गड़रिये का चेला क्यों बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति के लिए चेला बनने के लिए वो तैयार हो गया। गड़रिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेला बनना। पंडित ने कहा, ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो गड़रिये ने कहा, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। राज पंडित बोले, ठीक है, मैं दूध पीने के लिए तैयार हूँ, मुझे आगे क्या करना होगा। गड़रिया बोला, आप तो पहले मेरे द्वारा जूठा किए हुए दूध को पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तुम तो हद ही करते हो, ब्राह्मण को अपना जूठा दूध पिलाओगे। गड़रिया बोला, तो जाओ। राज पंडित बोले, चलो मैं तैयार हूँ तुम्हारा जूठा दूध पीने के लिए। गड़रिया बोला, अब वो तो बात गई, अब तो जो सामने मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध निकालूंगा, फिर उसको जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब तुम्हें मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता नापिए। राज पंडित ने खूब सोच विचार कर कहा, काम तो बड़ा कठिन है लेकिन मैं तैयार हूँ। गड़रिया बोला, मिल गया जवाब पंडित जी, यही वो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें एक बार आदमी गिर जाता है तो फिर वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। जैसे तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते जा रहे हो। प्यारे सज्जनों, इसलिए कहा जाता है कि लोभ पाप का कारण है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से कामना जागृत होती है, लोभ से ही व्यक्ति मोहित होता है, अर्थात अपना वह विवेक खो बैठता है और वही व्यक्ति का नाश का कारण बनता है।